नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसमें जो है एक्सरसाइज 5.3 में जो है समांतर श्रेणी एपी में जो है कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे जो है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से बताया था जो है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, जो nth टर्म का सम होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले को हमने डिस्कस किया था। आइए क्वेश्चन लेकर देखते हैं क्या है चीजें। कह रहे हैं क्वेश्चन में एपी है। एपी आप लोग एपी मतलब समझ गए होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है 2 7 12 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आप लोग यहाँ चीजें देख के समझ गए होंगे कि अल्टरनेटिव करके अन्य टर्म भी दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि एपी है तो एपी के लिए हमने पहले बताया था कि क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से आप जो भी टर्म निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन एक फार्मूला भी बताया था। ठीक है, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए हमने एक फार्मूला आप लोगों को बता रखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी ए मतलब पहला पद, ए प्लस डी मतलब दूसरा पद, ए प्लस 2d मतलब तीसरा पद। यानी अगर यहाँ जो है उसके जस्ट पहले वाला, यानी दसवां तुम्हें पूछ रहा है, दसवें के लिए क्या हो जाएगा, दसवां पद पूछ रहा है तो दसवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। अब बात आती है ए क्या है, ए डी क्या है, ए कैसे निकालेंगे। तो बेटा जो ए है और डी है, ए निकालते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसका जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है ए है वो क्या है हमारे पास 2 है। और जो कॉमन डिफरेंस जो है बेटा डी वो क्या है, तो कोई भी एक टर्म पकड़ के जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ए और डी निकल गया। ए मतलब आपके पास 2 है और डी मतलब 9 गुणे 5 यानी 2 प्लस 9 पचे 45, 45 2 क्या हो गया 47। ए आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक, कैसे निकाला गया है, यहाँ पे a प्लस 9d, a मतलब 2, 9d 9 इंटू 5, d मतलब क्या है 5 आया है। अब यहाँ से 45 2 47 कहोगे एक दूसरा तरीका वो कैसे निकालेंगे। तो हमने बेटा nth टर्म का फार्मूला बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यनवा यानी यहाँ पे nth यानी 10। ठीक, 10 a प्लस यहाँ से n की जगह अगेन 1 रखोगे डी क्या आएगा a प्लस 9d। ये जो बेटा फार्मूले से आप निकाल पा रहे हो उससे मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। बस ये चीज आपको ध्यान रखोगे तो पूरी जिंदगी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ठीक, कह रहा है एपी बताइए जिसका तीसरा पद 5 एवं सातवां पद 9 है। अब बेटा ये तीसरा पद कह दिया यानी T3 जो है वो 5 है। अब आपको पता है T3, हमें पता है कि क्या होता है, जैसे कॉमन फार्मूला जो है हम लिख लेते हैं। जो कॉमन फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से है। कह रहा है तीसरा पद हमारे पास ये है, यानी जो तीसरा पद है हमारा बेटा वो क्या है, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 5, समीकरण 1 हो गया। आगे दिया है सातवां पद,
सातवां पद मतलब 7 मतलब a प्लस 6d। a कितना है हमारे पास, a प्लस 6d। ठीक, a कितना है दिया है 9 है समीकरण। तो अब जो भी बच्चों ने दूसरा लेसन पढ़ा होगा कि दो समीकरण दिया है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से याद होगा कि कैसे जो है समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब समीकरण सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, चाहे समीकरण को जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, a इससे कट जाएगा, यहाँ 6d में से 2d घटाओगे -4d। 9 में से 5 जाएगा -4, यहाँ से बेटा -4d बराबर 4 आ जाएगा। इसको आप हटा सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटे -4 घटाइएगा d बराबर 1। अब जब d बराबर 1 आ गया तो d का मान क्या कीजिएगा आप, समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 5। a प्लस 2d मतलब 1 बराबर 5। a बराबर क्या हो जाएगा 5, 2 इधर जाएगा घटाइएगा 3, यानी a बराबर 3 आ गया, d बराबर हमारे पास 1 आ गया। क्या पूछा है, कह रहा है कि AP बताना है। तो बेटा अगर AP बताना है तो AP क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a मतलब क्या आया है, 3 आया है। a प्लस d यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुणे 1, 3 प्लस 3 गुणे 1, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो 3 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन की ज़रूरत है एग्जाम में, अच्छे मार्क्स लाना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह और उमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है, आप लोगों के टाइम का ध्यान में रखते हुए हमको जो है आपको सारे क्वेश्चन कराने हैं। धन्यवाद।